स्त्री, घर, धन, पुत्र आदि में आसक्त मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है। यथैहि कामुस्मिक काम लंपटा सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्। इसी प्रकार का भय, इसी प्रकार का उद्वेग, इसी प्रकार की चिंता यदि भगवत शरणागत भक्त को होने लग जाए, वैष्णव को होने लग जाए, संत को होने लग जाए, शरणागत को होने लग जाए, तो उसने अपने जीवन में जो भी साधन किया, यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम, उसका सारा साधन व्रात, साधन समुदाय वह केवल प्रयत्न मात्र है, श्रम मात्र है, वस्तुतः उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कितनी बड़ी बात नारद जी ने कह दी। इसका अर्थ है कि इतना सब करने के बाद, इतनी कथा सुनी, इतना नाम जप किया, इतना कीर्तन किया, फिर भी शरीर संसार की प्रियता मिटी नहीं, भगवत प्रियता प्राप्त नहीं हुई। काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसा अंतःकरण नहीं बना। यस्तस्य यत्न श्रम एव केवल, श्रम ही है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि नवई ससेव्यताम। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। श्री अवध में श्री चारुशीला कुंज के दरबार में, चारुशीला जी के दरबार में, श्री राम यज्ञ की पवित्र सन्निधि में, पूज्य जगतगुरु जी की मंगलमयी उपस्थिति में, भारतवर्ष के विशिष्ट संत महत्पुरुषों की मंगलमयी सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे सौभाग्य को देखकर देवता भी स्पृहा कर रहे होंगे, अरे हम क्यों व्यर्थ में स्वर्ग के देवता बन गए। यदि हम भी भारतवासी होते और हमको भी अयोध्या में आकर ये सौभाग्य मिलता तो हम धन्य हो जाते, हम कृतार्थ हो जाते। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। सब जीव भगवान के ही हैं, पर भारतवासी भगवान को बहुत प्रिय हैं। आप लोग कहेंगे महाराज जी कितने प्रिय हैं। महाराज जी इतने प्रिय हैं, यह प्रमाणित श्री रंगनाथ भगवान का चरित्र है। श्री अयोध्या की घटना है। इक्ष्वाकु कुल के परमाराध्य देवता, इष्ट देवता भगवान श्री रंगनाथ को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। भाई तुमको हमने करहु कल्प भर राज, तुम मोहि सुमरेहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु जहाँ संत सब जाहि। तो मेरी वाणी को प्रमाणित करने के लिए, सत्य करने के लिए तुमको तो रहना पड़ेगा। तो प्रभु फिर मेरा आधार क्या होगा, मैं जीवित कैसे रहूँगा। तो बोले आधार ये रंगनाथ मेरा ही स्वरूप है, ले जाओ। रंगनाथ जी चले विभीषण जी के साथ। बोले हम चल तो रहे हैं, जहाँ पधरा दोगे वहाँ से फिर उठेंगे नहीं। कहा हम पधराएंगे ही क्यों आपको, सीधे वहीं लंका ले जाकर पधराएंगे। लेके चले रंगनाथ भगवान को, और जैसे ही दक्षिण गंगा भगवती कावेरी का दर्शन किया, परम भागवत महाभागवत विभीषण जी का हृदय आनंद से भर गया। दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी का महात्म्य बहुत अधिक है। ये दक्षिण गंगा है। किसी पवित्र नदी का, किसी पवित्र तीर्थ का अतिक्रमण करते हुए नहीं जाना चाहिए। भूल गए भगवान से जो क्या कहते हैं उसको,
वचननामा कहेंगे, क्या कहेंगे महाराज जी? हैं? वादा हुआ था, महाराज जी बोल रहे हैं। जो प्रतिश्रुति दी गई थी कि हाँ ऐसा ही करेंगे, वो बात भाव में सब भूल जाता, भूल गए विभीषण जी। और कावेरी के तट पर रंगनाथ जी को पधराया और स्नान मध्याह्न संध्या की। और इसके बाद ठाकुर जी को उठाने लगे, वो नहीं उठे। कहा प्रभु उधर तो राम जी ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया और इधर आप कहते अब हम जाएंगे नहीं, हम तो भूल गए आपकी बात। बोले जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम तो नहीं जाएंगे। विभीषण जी रोने लगे। तब आपने कहा प्रभु क्यों नहीं जाएंगे? तब भगवान के नेत्र भर आए। भगवान ने कहा विभीषण तुम नित्य आकर मेरा यहाँ दर्शन कर सकते हो, तुम शक्ति सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति हो, मेरे भक्त हो, तुम्हारी अव्याहत गति है, तुम अपने मन के संकल्प से जब चाहो जहाँ पहुँच सकते हो। किंतु यदि मैं तुम्हारे साथ लंका चला गया तो भारतवासियों के लिए मेरी कथा ही श्रवण करना मात्र अवशेषित रह जाएगी। भारत के लोग आकर यहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर तुम नित्य आकर यहाँ दर्शन कर सकते हो। इसलिए इन भारतवासियों के प्रति मेरी बहुत अधिक ममता है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हें वर देता हूँ, मैं सदा तुम्हारी ओर देखता रहूँगा। भगवान रंगनाथ की दृष्टि दक्षिण में है, मैं तुम्हारी ओर देखता रहूँगा और तुम जहाँ कहीं महल में सिंहासन में जहाँ कहीं बैठोगे तुमको मेरा सीधा सन्मुख दर्शन होता रहेगा। विभीषण जी निरंतर रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं और तुम नित्य प्रति मेरे चरणों की पूजा साक्षात करना चाहोगे तो भी उपस्थित हो सकोगे। आज भी प्रातःकाल मंगला में जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन खुलता है तो उनके चरणों में ताज़ा चंदन और तुलसी अर्पित मिलती है। माना जाता है कि ये तुलसी चंदन से अर्चना परम भागवत श्री विभीषण जी ने